नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गोल्डन कंपटीशन बंसल बाबा व्हाट्सएप ग्रुप में। चलिए आज का डिक्टेशन नंबर 18 स्टार्ट करते हैं। सभी लोग धीरे धीरे डिक्टेशन लिखें और बिल्कुल भी ना घबराएं, आराम से पूरी डिक्टेशन लिखने का प्रयास करें। धीरे धीरे आप सभी लोगों में सुधार होता जाएगा और डिक्टेशन लिखते वक्त हमेशा केवल डिक्टेशन की तरफ ध्यान केंद्रित रखें। और यदि कोई शब्द आपसे बिल्कुल ही नहीं बन पा रहा है या बिल्कुल नया शब्द आ गया तो ध्यान रखें, आप आगे की डिक्टेशन उस शब्द के चक्कर में खराब ना करें। डिक्टेशन लगातार लिखते रहें। यदि वो शब्द नहीं बन रहा है तो उसे पहला शब्द बनाकर ही छोड़ दें। तो गोल्डन डिक्टेशन नंबर 18 स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। गीता परम ज्ञान का गीत है, अर्थात आत्मा का गीत है। विराम। यह मुंह से गाया तो जाता है परंतु मन तथा बुद्धि द्वारा आसानी से समझ नहीं आता, क्योंकि यह अंतःकरण से ऊपर का विषय है। विराम। इसके तथ्य को आत्मसात करने के लिए लंबे अभ्यास की जरूरत है, क्योंकि इस गीत के संगीत का रस ब्रह्मानंद के रस में छिपा रहता है। विराम। महापुरुषों के अनुसार गीता गीत परमानंद की गुप्त गंगा है। इसके मीठी मस्ती में खोना ही सब कुछ पाना है। विराम। योगी जन कहते हैं कि इसके 700 श्लोकों और 18 अध्यायों में योग का सागर समाया है। विराम। इसके अमृत ज्ञान का अल्प अभ्यास भी दुख से मुक्त और सुख से युक्त रहता है। विराम। इसका शब्द प्रवाह सरल है परंतु रहस्य अति गंभीर। विराम। सब युगों और सब जीवों के लिए इसका सत्य अटल है। विराम। गीता का सरल संदेश प्रभु प्रेम है और प्राप्ति का माध्यम मोह का त्याग। विराम। इसका बल निरंतर कर्म या निष्काम कर्म पर है और मोह गीता के लक्ष्य भेद पर है। विराम। कुछ लोगों का यह विचार है कि गीता संन्यास और त्याग पर बल देने के कारण संसार से विमुक्त होने को प्रोत्साहित करती है। यह धारणा अनुचित ही नहीं अपितु तथ्यहीन भी है। विराम। क्योंकि गीता का बल तो निरंतर कर्म पर है। विराम। कर्म ही अर्थात निष्काम कर्म गीता का सर्वोपरि प्रयास फल का त्याग है। विराम। अर्थात कर्म तो अवश्य ही करना परंतु मोह तथा लालच से रहित होकर करना है, अर्थात सेवा सहायता और बलिदान के रूप में करना है। विराम। पैरा चेंज। कर्म करने में आलस्य तथा अकर्मण्यता कभी नहीं होनी चाहिए। विराम। कर्म तो अधिक से अधिक निरंतर करते रहना है, जो कि सेवा एवं समर्पण की भावना से दूसरों के विकास अथवा भलाई के लिए या फिर भगवान को समर्पित करने के लिए करना है। विराम। गीता के कर्म योग का आधार ही सेवा सहायता तथा बलिदान है, जो कर्म निष्काम भाव से रहित है और मोह अथवा स्वार्थ से किया जाता है।
वह तो बंधन का कारण होता है। वह मनुष्य को सत्य, शांति एवं ईश्वर से दूर रखता है। विराम। परंतु गीता के अनुसार निष्काम कर्म का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि मनुष्य के कर्म करने से जो फल उत्पन्न होता है मनुष्य उसका उपयोग न करे, क्योंकि मनुष्य जब कर्म करेगा तो फल तो उत्पन्न होगा ही। जैसे किसान खेत में बीज बोएगा तो उससे फसल तो तैयार होगी ही। व्यापारी क्रय विक्रय का कार्य करेगा तो उससे धन उपार्जन तो होगा। विराम। उद्योगपति उद्योग लगाएगा तो बहुत वस्तुएं पैदा होंगी। विराम। इस तरह यदि सब लोग इन कार्यों का फल स्वयं इस्तेमाल नहीं करेंगे तो जीवित कैसे रहेंगे और विकास कैसे पनपेगा। विराम। अतः गीता का अभिप्राय है कि काम अवश्य करना है, परंतु वह लालच, मोह एवं स्वार्थ की भावना से प्रेरित होकर नहीं, अपितु सेवा, सहायता एवं बलिदान के रूप में करना है। विराम। इसी को कर्म योग कहते हैं। विराम समाप्त।